3 महीने शेष हैं एग्जाम में, क्या करें कि एग्जाम में अपना बेस्ट देके आ सके। हर एक सब्जेक्ट में डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगती है, मैं आपको एफएमएसएम की स्ट्रैटेजी बताने आया हूं। बट यस, मैं आपको यह आश्वासन दिला सकता हूं कि अगर आप अब एफएमएसएम पे ध्यान देने के लिए रेडी हैं और सिलेबस भी ज़्यादा कवर नहीं किया है, तब भी आप पास हो सकते हैं। और अगर आपने 50% से ऊपर सिलेबस किया है तो आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सिर्फ सिलेबस में क्या कवर करना है, आपको रिवीजन कैसे करनी है ये भी बताऊंगा, आपको टेस्ट कैसे देना है वो बताऊंगा, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, किस किस चीज़ पे लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को कैसे कवर करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करने आया। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा, हर एक स्टेज के बच्चों के लिए अलग अलग प्लान होने वाला है। बट आपको ये पूरे ध्यान से सुना और आपने इसको इंप्लीमेंट किया तो मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। क्योंकि रिसेंटली मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर हमें समझ नहीं आ रहा आखिरी 3 महीने में एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। तो आपके लिए ही मैं ये प्लान लेकर आया हूँ। क्या आप लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से बताइए। अगर रेडी है तो मुझे जल्दी से पहले आप ये बताइए आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैटेगरी 1 का मतलब है कि आपने 25% से कम सिलेबस कवर किया है एफएम और एसएम का मिला के। कैटेगरी 2 के अंदर में मतलब है कि आपने 25 से 50% सिलेबस कवर किया है। कैटेगरी 3 का मतलब है कि आपने 50 to 75% सिलेबस किया है। और कैटेगरी 4 का मतलब है कि आपने अभी तक 75% से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया है। आप जल्दी से पहले मुझे कमेंट में बताया कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर आप सिर्फ लेस देन 25% सिलेबस कवर किया है तो इट्स हाई टाइम ओनली टू फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर। जैसे अगर एफएम की बात करते हैं तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेवरेजेस चैप्टर, ये हमारा ऑलमोस्ट जो है 25% मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है, 20 से 25 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। इसके साथ आपका टाइप ऑफ फाइनेंसिंग बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये लिंक कर दिया तो आपके 20 से 25 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा डिविडेंड डिसीजन बहुत आसान चैप्टर है। रेशियो एनालिसिस आपने थोड़ा बहुत रेशियोज अकाउंट से पढ़े हुए हैं तो वो भी आप आराम से कवर कर लेते हैं। तो आई विल से पहले इनको कवर करने की कोशिश करो, हो सकेगा तो फिर चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी याद करने की कोशिश कर लेना। अगर आपने इतना भी कर लिया तो मोर देन इनफ है अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हैं। अगर आप 25 to 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं, आप चाहें तो अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं बाय अक्टूबर एंड और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। उससे ज़्यादा डिले मत करिएगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरे को इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दिक्कत हो रही है या मुझे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिफिकल्ट हो रही है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली गोस फॉर एसएम। एसएम के अंदर में आप सभी बच्चों को जो है चैप्टर नंबर 4 सबसे पहले करना चाहिए, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और टाइम मिलेगा चैप्टर 1 कर लो। इतना 4 चैप्टर रेडी करके जाओ ही जाओ। ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर में भी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आपके लिए भी सेम बात है। अगर आपको चैप्टर 5 का कुछ पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या चैप्टर 1 का कुछ पार्ट याद नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, बाकी चीज को अच्छे से कवर करो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिनका 50% प्लस सिलेबस हो चुका है, दे हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग। यस, आई विल रिकमेंड कि बिफोर अक्टूबर एंड्स, अगर आपका 50 to 75% सिलेबस खत्म हुआ है तो बिफोर अक्टूबर एंड्स आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है एनी हाउ बाय एनी मीन्स। अगर आपका 50% सिलेबस कवर हुआ है और अगर आपका 75% सिलेबस कवर हुआ है तो आपको बिफोर दिवाली स्टार्ट्स आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है। और आपको आई थिंक पैरेलली रिवीजन पे भी ध्यान देना है, बिकॉज आपका 25% सिलेबस ही बचा है एंड यू शुड स्टार्ट योर रिवीजन राइट नाउ। जैसे आप हमारे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो हमारी क्लासेस के अंदर ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर हो चुका है और हम लोग भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि बिफोर अक्टूबर एंड्स या बिफोर दिवाली हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और ताकि आप अपना पूरा रिवीजन दे सकें। ऑलमोस्ट 2 महीना प्लस आपके पास होगा रिवीजन के लिए, लगभग 2.5 महीना होगा आपके पास रिवीजन के लिए। यू शुड फोकस ऑन रिवीजन। ठीक है, अभी से आपको कुछ रिवाइज करना चालू कर देना चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन चालू कर दे। अगर आप एक सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, हमारा ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो आपको अब रिवीजन अपनी एफएम की वापस से चालू कर देनी चाहिए, एसएम की वापस से चालू कर देनी चाहिए। कैसे रिवीजन करनी है उस पर भी आते हैं। अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो जिन बच्चों का लेस देन 25% सिलेबस हुआ है तो कोशिश करें कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से अपना रिवीजन करें। और रिवीजन में सबसे पहले एफएम के अंदर मास्टर क्वेश्चंस को पिक करें और एसएम के अंदर में ना डेली एक क्वेश्चन पे ध्यान दें। डेली एक क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस में करना है। एक टॉपिक उठाओ, एक बड़ा सा टॉपिक उठाओ एफएम का। जैसे आपने स्टेबिलिटी टॉपिक उठाया तो स्टेबिलिटी का टॉपिक उठाया, उसको पूरा याद किया, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। फिर आपने लेट सपोज अपना एंस ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन उठाया तो एंस ऑफ मैट्रिक्स को पूरा याद किया, फिर उस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और कोशिश करो डेली 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप अपना पूरा प्लान एसएम का इस हिसाब से बनाओ। ठीक है, आपने इस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि मैं नवंबर अगर फर्स्ट वीक से रिवीजन चालू करता हूं तो बाय
बाय दिसंबर एंड मैं किस हिसाब से अपनी रिवीजन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंगली कि क्या आप 2 हफ्ते में पूरी एफएम और एसएम को रिवाइज करना चाहते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाना चाहते हैं, या आप थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं, वट एवर द वे यू वांट टू गो फॉर, आपको उसके हिसाब से प्लान रेडी करना पड़ेगा। मैंने डेली एक क्वेश्चन आपको एग्जाम एंड तक दिया है, मतलब आपको एग्जाम से पहले लगभग 50 से 60 क्वेश्चन एसएम के प्रैक्टिस करके जाने हैं, और एफएम के अंदर में हर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ मास्टर क्वेश्चन है। अगर आप मेरे साथ बैचेस में एनरोल होंगे तो मैंने आपको मास्टर क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, आपको वो सारे मास्टर क्वेश्चन खुद से एक बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करके जाना है, बिकॉज उसमें सारे सिलेबस का कॉन्सेप्ट कवर होता है। कुछ आईसीआई जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें देता है, लैंग्वेज में ट्विस्ट देता है, या कुछ चीजों में जहां पे अपनी अजम्पशन लेनी होती है तो वो चीजें कवर होती है। तो यू शुड रिवाइज मास्टर क्वेश्चन। अगर आप मास्टर क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अपनी टीम को बोल के आपको मास्टर क्वेश्चन की फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यस, आपको टेस्ट जो फोकस करना चाहिए, अगर आपका लेस देन 25% सिलेबस कवर हुआ तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज चैप्टर वाइज टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर तैयार है, कौन सा चैप्टर तैयार नहीं है। आप वैसे ही सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि जितना भी पढ़ के जाओ 100% तैयारी करके जाओ उस चीज की। सिमिलरली गोज विद दिस स्टूडेंट्स कि आपको यूनिट वाइज टेस्ट देना चाहिए चैप्टर वाइज से ज्यादा, क्योंकि आपकी कुछ यूनिट्स भी तैयार है, जैसे फाइनेंशियल डिसीजन यूनिट तैयार है, आपका जो है डिविडेंड डिसीजन तैयार है, रेशियो एनालिसिस तैयार है, तो आप उन दोनों का कोई कंबाइंड टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप सिंगल सिंगल चैप्टर का टेस्ट भी दे सकते हो, आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। आपको देना होगा, और कोशिश करना कि आप जो है फिर फुल सिलेबस का टेस्ट भी देकर आए, फुल सिलेबस का टेस्ट भी देकर आए, क्योंकि आपने भी ऑलमोस्ट 70-75% सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा अगेन मैं बोलता हूं आप लोगों को कि आपको कुछ क्वेश्चंस डेली एफएम में प्रैक्टिस करने चाहिए, और एसएम के अंदर में लर्निंग पे ध्यान दो। टिल द एंड ऑफ द सिलेबस आपने 40 से 50 क्वेश्चन या 50 से 60 क्वेश्चन एसएम के लिखकर प्रैक्टिस करना है। डेली जो टॉपिक याद करोगे उसको एक लिखकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस सेशन मैं लूंगा आके एग्जाम से पहले, आपके लिए प्रैक्टिस सेशन एफएम में भी दूंगा, बट आपको खुद से अब से लग जाना है। लास्ट सेशन में भी हमने 3 राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लिए थे। वॉच दैट लेक्चर एंड अकॉर्डिंगली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि कैसे क्वेश्चन को लिखना है, किस प्रकार से आपको उसको प्रेजेंट करना है। बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 50-75% सिलेबस हुआ है और आप अक्टूबर के एंड से पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म कर लेंगे, नाउ यू हैव टाइम डेडिकेटेड फॉर द रिवीजन एंड गिविंग द टेस्ट। तो आपको क्या करना है, ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू द एफएम बुक। एफएम की बुक उठानी है और पन्ने पलटने, देखने कौन से टाइप के क्वेश्चन थे, क्या क्या उनमें अजम्पशन थी, और उसमें से छांट के आपको डेली 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं पर चैप्टर के। आपने आज एक चैप्टर निपटाया एफएम का, उसके 5 से 6 क्वेश्चन जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें मास्टर क्वेश्चन कवर होंगे, कुछ और टिपिकल क्वेश्चन कवर होंगे, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करें। एसएम के अंदर मैं बोलूंगा, मैं आपको अब नवंबर और दिसंबर पूरा है, दिन के 2 से 3 क्वेश्चन एसएम की प्रैक्टिस करने चाहिए आपको लिखकर। आपको मान लो जैसे आपने चैप्टर उठाया, चैप्टर नंबर 2, तो कोर कॉम्पिटेंसी पे एक क्वेश्चन रख सकते हो, सॉरी चैप्टर नंबर 3 उठाया तो कोर कॉम्पिटेंसी पे एक क्वेश्चन रख सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आपने कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन पिक कर लिया, आपने स्वॉट एनालिसिस का एक क्वेश्चन पिक कर लिया, या आपने चैप्टर 2 पिक किया तो उसके अंदर में आपने जो है माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, उस पर एक क्वेश्चन पिक कर लिया, आपने कोई और टॉपिक पे क्वेश्चन पिक कर लिया, पेस्ट एनालिसिस का क्वेश्चन पिक कर लिया। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस, कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और चेक करो आईसीआईसीआई आंसर चेक करके कितना आपका आंसर मैच कर रहा है। दिस इज हाई टाइम, यू हैव टू रिवाइज एंड राइट डाउन द क्वेश्चंस। मैंने 2-3 सेशन पहले लिए हैं, आपको जैसे बता रहा हूं, आगे और भी लूंगा, बट यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। मे बी वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मे बी सेकंड वीक ऑफ द नवंबर हम कुछ सेशन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रेडी करेंगे, बट उससे पहले आप चालू कर दो जैसे ही आपको टाइम मिलता है, और अगर पॉसिबल हो अपना सिलेबस अक्टूबर एंड से पहले खत्म कर लो, ठीक है। और अभी भी जो है थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस पर ध्यान दो, अभी भी जो है लर्न करने पर ध्यान दो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है ना। नाउ आपको सिलेबस खत्म होने के बाद आपका कम से कम फुल सिलेबस के 3 से 4 टेस्ट देने हैं, और यूनिट वाइज भी टेस्ट देने हैं, मतलब बंच में कुछ चैप्टर करके भी टेस्ट देने हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपका कौन से चैप्टर में कितना पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आप कितना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, आपको कहाँ स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ एक्यूरेसी बढ़ाने की जरूरत है, कितना जल्दी आप रिकॉल कर रहे हैं। तो यू शुड गिव लॉट ऑफ टेस्ट देन, ठीक है। अगर आपका 75% से ज्यादा सिलेबस हुआ है, यू शुड स्टार्ट रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन के प्लान बनाओ, मल्टीपल रिवीजन, एक के बाद एक रिवीजन के प्लान बनाओ, 2 से 3 रिवाइज बार करने का प्लान बनाओ, ठीक है। और आप जो है कोशिश करो, हम दिवाली से पहले सिलेबस खत्म करेंगे, आप भी दिवाली से पहले सिलेबस खत्म करो। आपके पास में 2.5 महीना होगा, 2 बार रिवाइज करने का एक प्लान बनाओ। पहले एक पूरा गो थ्रू करो अच्छे से, हर एक चीज को पूरा ढंग से पढ़ो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, यूनिट टेस्ट दो, फुल सिलेबस टेस्ट दो। डेली 5 से 6 क्वेश्चन आपको ही प्रैक्टिस करनी चाहिए एफएम की, और 2 से 3 क्वेश्चन एसएम की आपको भी लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, ओके।
आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, आप एग्जामिनेशन पक्का ला पाओगे। आपको जो भी आपकी कमियां उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उस पर कमांड बनाते हुए अपना बेस्ट देकर आना है एग्जाम में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आई होप ये प्लान को फॉलो करेंगे। कमेंट में जरूर बताना। आई विल बी वेटिंग एंड वॉचिंग योर कमेंट्स। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द बच्चा पार्टी, लव यू।